मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं पीटीसी छिंदवाड़ा के सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मेरा रोल नंबर है 64। आज का मेरा टॉपिक इकाई 3 से है विद्यालय में योग, जिसमें मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है प्राणायाम और बुनियादी आसनों की समझ। सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। प्राणायाम जोड़ आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण जोड़ आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ है स्वप्राण को लंबा करना या स्वप्राण जीवन शक्ति को लंबा करना। हठ योग दीपिका में कहा गया है, चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थानु मापनोति ततो वायु निरुध्यते। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु हो जाता है। अतः योगी को श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए। प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है। प्राण जोड़ आयाम, पहला शब्द प्राण है और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ होता है जो हमें शक्ति देता है और बल देता है, अर्थात आयाम का अर्थ होता है गमन। आसन के बारे में जानेंगे। आसन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के अस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बैठना या किसी विशेष स्थिति में स्थिर रहना। इस प्रकार आसन का अर्थ किसी विशेष स्थिति में स्थिर रहकर योग साधन में रत रहने की क्रिया है। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष क्रिया, बैठ जाना इत्यादि। इसके बाद प्राणायाम एवं आसनों का महत्व के बारे में जानते हैं। आसनों को सदैव श्वास के समन्वय में किया जाता है। किसी शारीरिक अभ्यास के समय श्वास भीतर लेना या बाहर छोड़ना है। इस प्रकार का अभ्यास नाड़ी तंत्र को शांत करता है, ग्रंथि को बल प्रदान करता है और श्वास की धारिता बढ़ाता है और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त कर देता है। मन मस्तिष्क तनाव रहित, शांत और स्पष्ट हो जाता है। इस प्रारंभिक अभ्यास के बाद ही किसी भी आसन को लंबी अवधि तक करना चाहिए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए अभ्यास के माध्यम शरीर के उसी भाग पर ध्यान एकाग्र किया जाता है जिस हिस्से पर व्यायाम किया जाता है। आसनों के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य लाभ। रीढ़ में लोच बढ़ जाती है, जोड़ गतिशील हो जाते हैं, मांसपेशियां तनाव रहित ठीक हो जाती है और उनमें रक्त का प्रवाह उपयुक्त मात्रा में होने लगता है।